friends, we start question number 4 of exercise 2.4. 4 and 5, these are most important types of this exercise. Especially इसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से आप सॉल्व करेंगे. देखिए, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप पहले भी फैक्टराइज कर चुके हैं. फिर से मैं एक बार आपको दोबारा जरूर बताना चाहूंगा, आपको डीपली आपको समझाऊंगा. प्रोडक्ट और सम कैसे आपने लिखना है, कैसे आपको क्लू बॉक्स बनाना है. एक क्लू बॉक्स से आपको हिंट मिल जाते हैं कि भाई हमें कौन से फैक्टर लेने हैं, तो उसकी हेल्प से आप और थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों की. कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है फैक्टराइज करने में, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं क्लू बॉक्स का यूज करेगा उसमें, जिससे आपको क्लू मिल जाएगा और आप फैक्टर्स बनाने में गलतियां नहीं करोगे. सो वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 12x square minus 7x plus 1. फ्रेंड्स, आपको बीच की टर्म जो है मिडल टर्म, वी सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. So by splitting middle term, we solve this problem, and the sum of these two parts must be minus 7x. बीच वाली टर्म जो होती है उसके बराबर सम आना चाहिए, and the product must be equal to the product of the extremes is exterior terms. इसकी जो बाहर की टर्म्स हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. Now it must be equal to the product. So 12x square. Now स्टूडेंट्स, हमारे पास 12 प्रोडक्ट आ गई है. प्रोडक्ट से हम क्लू बॉक्स तैयार करेंगे. हमारा जो क्लू बॉक्स होगा ये हम क्लू बॉक्स बनाएंगे. इस क्लू बॉक्स में देखिए प्रोडक्ट यानी 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो 12 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड 1 एंड नेक्स्ट 6 into 2 and लास्ट इज 4 into 3. आई थिंक 12 के यही फैक्टर बनते हैं. ठीक है, आपको बस ज्यादा कुछ नहीं है. क्लू बॉक्स जो मैं बता रहा हूं इसका जरूर ध्यान देना है. क्लू बॉक्स इजी होता है आपको डिसाइड करने में कि कौन से फैक्टर हमारे बनने चाहिए. नौ, हमें अब आते हैं क्वेश्चन पे. प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया. देखिए, प्रोडक्ट को ही देखते हैं हम. मेन काम मॉनिटर करना है. स्प्लिट मिडल टर्म को करते हैं और मॉनिटर हम प्रोडक्ट को करते हैं. प्रोडक्ट से ही क्लू लेते हैं हम, फैक्टर भी उसी से बनाते हैं, फिर हम चेक भी उसी से करेंगे. हमें प्रोडक्ट चाहिए 12. अब 12 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, हमने तीनों लिख दिए. अब आता है प्रोडक्ट पॉजिटिव है. ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होते हैं, या तो दोनों जो फैक्टर बनते हैं या दोनों जो पार्ट्स होंगे वो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं. एक प्लस का एक माइनस का नहीं हो सकते. तो यहां पे दोनों पार्ट्स अगर पॉजिटिव हैं तो ये प्लस का आना चाहिए. अगर -7x आया इसका मतलब क्या है, वो दोनों पार्ट्स नेगेटिव होंगे. तो यहां सम को हम चेक करते हैं, यानी ऐसे फैक्टर लीजिए जिनको अगर ऐड करें तो माइनस का 7x आए और जिनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर प्लस का है. तो यहां देखिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस करके देखो बस. प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है तो आपको प्लस करके देखना होता है, कभी भी सेपरेट नहीं करना. सो 12 + 1 दैट इज 13. ये रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं हो सकता भैया. तो फिर 6 + 2 8, हमें 7 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट लास्ट बचता है 4 into 3. अगर इसको हम प्लस करें तो 7 आ जाता है, बिल्कुल सही है, और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है. अब यहां पे आप इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर, यानी स्प्लिट हो गया हमारा. 7x के हम ये दो हिस्से करेंगे और दोनों ही माइनस के होंगे, इनके साथ वेरिएबल लगा देंगे बस. तो -4x -3x ये स्प्लिट कर दिया हमने बीच वाली टर्म को, एंड +1. नाउ कॉमन ले लीजिए पहली दो टर्म में से. 4x कॉमन आएगा, 4 3 12,
डिवाइड करिए 4 से, x माइनस 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए पहली चीज तो साइन, यहां पे माइनस है तो माइनस का निशान लेंगे, प्लस होता है यहाँ प्लस। लेकिन अगर कुछ कॉमन आ रहा है, कोई डिजिट है कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए आप, ठीक है। कोई टर्म कॉमन आ रही है तो ले लीजिए, बट कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 जरूर होगा कॉमन, हमने 1 कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज दोनों के हो जाएंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव 3x, और ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस। देखिए अगर एक फैक्टर हमारा सेम आ जाता है, यानी ब्रैकेट्स में हमारा 3x माइनस 1 दोनों सेम आ जाता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। अब 4x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 1। तो दिस स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 सम आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए? बीच वाले टर्म के बराबर सम आना चाहिए 7x। अब प्रोडक्ट आने से बाहर की जो दो टर्म बच गई इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पहले डिजिट्स की, 3 2 6 x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव वाली है। फिर वही चीज आ गई, क्यू बॉक्स तैयार करेंगे। क्यू बॉक्स के लिए मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट के फैक्टर बना के देखिए। एक पहला फैक्टर होगा 6 इंटू 1, नेक्स्ट 3 इंटू 2। आई थिंक 6 के और कोई फैक्टर होते ही दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2। अब देखिए हमें चाहिए 7। अब अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मैंने बताया प्लस करना है हमें, तो इन दोनों जो दो पार्ट होंगे उनको प्लस करना है। 6 प्लस 1 7 एंड 3 प्लस 2 5। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसको हम काट देंगे, ये हमारी सही ऑप्शन होगी। तो क्यू बॉक्स हमें हेल्प कर देता है। अब हम इसको लिखेंगे बीच वाले टर्म को, बाकी एज इट इज प्लस। फिर से इसको देखिए ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस के हो गए। 7x प्लस सॉरी दिस वन इज 6x प्लस x हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3। नो एक फैक्टर तो 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 3। सो दीज आर द फैक्टर्स बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो सम आपका क्या आना चाहिए पहले लिख लीजिए। सम आपका 5x आना चाहिए और प्रोडक्ट आपकी क्या आनी चाहिए वो भी लिख लीजिए। प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करिए दोनों की, 6 6 36। पहले साइन चेक करो, ये प्लस का है ये माइनस का, साइन माइनस का रहेगा। 6 6 36 x स्क्वायर। नो क्यू बॉक्स तैयार कर लीजिए अपना। देखिए 36 के फैक्टर सारे लिखने हैं और 36 में प्रोडक्ट माइनस की आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट माइनस की है, इसका मतलब एक फैक्टर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ठीक है। प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव आती है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। 36 इंटू 1 पहला मैंने लिख लिया ये, फिर 18 इंटू 2, फिर 9 इंटू 4 एंड 6 इंटू 6। आई थिंक यही फैक्टर बनते हैं। 36 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 36 इंटू 1, देखिए मैंने कहा एक प्लस का एक माइनस का हो तो ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट होते हैं। कभी भी डिफरेंट साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट नेगेटिव आने का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका मतलब आपका सब्ट्रैक्ट करना चाहिए उसको। दो नंबर ऐसे लें जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 5x प्लस का बचे और उनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36x स्क्वायर आएगा। देखिए 5x चाहिए, इससे तो 5x आएगा नहीं। 36 में से 1 माइनस करेंगे तो ये गलत है। नेक्स्ट 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, ये भी गलत हो गया। 6 में से 6 माइनस करोगे 0 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। सो क्यू बॉक्स बताया कि आप ये फैक्टर होने चाहिए 9 इंटू 4।
अब आपको 5x प्लस का चाहिए, तो ये पॉजिटिव लीजिए और ये नेगेटिव। 9x में से 4x माइनस कर देंगे, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है मिडिल टर्म को। 9x प्लस का देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये माइनस का होता तो ये माइनस लेते हैं, ये माइनस का होगा, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव लेना है -6। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा आपका? 3 की टेबल में दोनों डिवाइड होने तो 3 जरूर आएगा, और x कॉमन आ सकता है, दोनों के पास है 2x 3 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3। हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ये सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है, हम कोई गलती नहीं कर रहे। सो 3x माइनस 2, एक फैक्टर्स कॉमन का और एक 2x प्लस 3। So it is the solution by using splitting middle term, and the last part, fourth part, 3x square minus x minus 4. So sum आना चाहिए आपका -x और प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर। क्यू बॉक्स तैयार करेंगे हम, 12 के सारे फैक्टर्स बनाएंगे। पहला होगा 12 into 1, फिर होगा 6 into 2 एंड थर्ड होगा 4 into 3। अब इस क्यू बॉक्स से हमें हेल्प मिलती है कि कौन सा फैक्टर हम सही लेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट हमारी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आती है, या तो दोनों जो टर्म्स होंगी वो नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी। बट अगर प्रोडक्ट माइनस की आती है, जैसे कि इसमें माइनस है, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव होगी, यानी सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ता है। जब भी प्रोडक्ट माइनस की हो हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करिए 12 में से 1 13, ये ऑप्शन गलत, क्यू बॉक्स गलत साबित कर रहा है इसको। नाउ 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और हमें चाहिए -x, ये भी गलत हो गया। फिर 4 में से 3 करेंगे तो 1x माइनस करना चाहिए। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, हमारे पास ये राइट ऑप्शन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 4x, देखिए अब माइनस का कौन सा होगा, प्लस का कौन सा होगा, वो डिसाइड करना है बस आपको। हमें ये तो पता लगे पॉजिटिव है नेगेटिव। अब हमें माइनस का x चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। अगर सम माइनस का बचा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा, तो इसको -4x प्लस 3x -4 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 3x -4 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आ रही दोनों में से भी, तो +1 कॉमन ले लीजिए, एक फैक्टर x प्लस 1 एंड अदर इज 3x -4। So these are the 4 parts of question number 4. Next, we solve question number 5. Now students, question number 5, the most important type, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक डेफिनेटली 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए आपकी डिग्री 2 है जब तक, यानी पॉलिनोमियल आपको कोई दे दी जिसकी डिग्री 2 है, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने उसको फैक्टराइज किया है। नाउ इट हैज डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 है, तो ज्यादा से कम इसकी आपको 3 जीरोस या 3 फैक्टर्स जरूर होंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते, 2 भी हो सकते, लेकिन 3 जीरो से ज्यादा नहीं होंगे। इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, इसकी डिग्री 3 है, तो 3 फैक्टर कम से कम आपके हो सकते, ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं, 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व किस मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स? वो मेथड है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आपने
जैसे सुना भी होगा पहले, कभी किसी उस पे आप निशान लगाते हैं मोर में, कभी आप जाते हैं तो बैलून पे टारगेट आपको करना है, हिट करना है। अगर निशाना लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां भी हमें निशाना लगाना है। हमारी पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इन दैट केस कि हमारा तीर पहली बार में ही निशाने पर लग गया। नहीं आता है फिर दोबारा वैल्यू रखते हैं, फिर तीसरी वैल्यू रखते हैं, चौथी वैल्यू रखते हैं। इस तरह से हम वैल्यूज रखते जाएंगे, टारगेट हमारा जब तक नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। पहले तो पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल इन एक्स आपको दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वाड्रेटिक होती तो दो फैक्टर हम आराम से निकाल सकते थे, बट क्यूबिक के निकालने हैं तो पहले आपको चेक करना है 1 रख के वैल्यू, फिर 1 से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो -1, फिर वैल्यू रखेंगे 2 नहीं आया तो -2, फिर 3 -3, 4 -4। इस तरह से हम जब तक ट्राई करते रहेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसे 1/2 रख दी, फिर -1/2 रख दी, 1/4 रखेंगे, फिर -1/4 रखेंगे। तो वैसे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे अगर छोटी छोटी वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज सारे चेक करने आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स वाली। तो उसमें लगभग यही आता है कि 1 -1 2 -2 फिर 3 -3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 1, एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं। इफ 1 यहां पे रखते हैं, 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 2। सॉल्व दिस, 1 -2 -1 + 2 वाले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट पहली बार में ही निशाना हमारा सही लग गया, 2 से 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, यानी P1 इज इक्वल टू 0। आपने x की जगह 1 रखा तो आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, वही फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा PA 0 हो, ठीक है, यानी 1 रखने से 0 आया आंसर, तो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमने 1 रखी है, x इज इक्वल टू 1। इसको आगे अगर मैं इधर ले आता हूं तो फैक्टर क्या होगा, x - 1 इज ए फैक्टर। देखिए x की वैल्यू हमने 1 रखी, x इक्वल टू 1 रखा था, 1 को हम इधर ले गए तो x - 1 इज ए फैक्टर। अब x - 1 हमारा एक फैक्टर आ गया। इस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसीलिए मैं कह रहा था बार बार आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ध्यान से करना है आपको, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। कोई ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपको चाहिए x3, हम यहां पे हमारे पास हमारा टारगेट x3 है, फिक्स द गोल, हमें ये चाहिए, शिकार इसका करना है। तो x3 चाहिए, हमारे पास सिर्फ x है, यानी इसका x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर के x से करेंगे तो x3, फिर x स्क्वायर की माइनस से प्लस माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज करिए, माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा -x स्क्वायर -x + 2। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर्स को हमेशा, पहले बड़ी पावर वाला, फिर छोटा, उसके बाद फिर हमें माइनस चाहिए निशान, तो एक नेगेटिव लेंगे, हमें x स्क्वायर चाहिए, ये अगर टारगेट इज x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे आएगा, इसको यानी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो प्लस माइनस x की x से करेंगे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, नाउ माइनस प्लस, नाउ साइन चेंज करिए, कैंसिल हो गया। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, हमारा -2x + 2। नाउ इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x और माइनस +2, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 0।
देखिए स्टूडेंट्स, डिवीजन के भी कुछ रूल्स होते हैं। डिवीजन कब बंद करना है आपने? एक तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डेफिनेटली वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, फैक्टर हो गया इसका मतलब। तो बाई चांस अगर डिवाइड में जिससे हम रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवाइड कब तक करेंगे? अब यहां ये तो है नहीं कि डेसिमल में निकालते हैं, जैसे हम अर्थमेटिक में जैसे हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो पॉइंटर में निकाल सकते हैं 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक भी आंसर आ सकता है, 5 तक। बट यहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे चेक करना है डिवाइजर से। डिवाइजर की डिग्री से अगर रिमाइंडर की डिग्री कम आ जाती है तो हम डिवीजन को वही रोक देंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स की डिग्री 1 है, यहां कांस्टेंट टर्म बच जाए तो वहीं छोड़ दो आप बस डिवीजन को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी और, तो उसके बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आपके सामने आएंगी। अभी हम इसको एक फैक्टर तो हम बता चुके हैं कि इसका फैक्टर है एक्स माइनस 1। नेक्स्ट 2 फैक्टर हम इससे निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। सम आपका फिर वैसे ही सम आपका आना चाहिए माइनस एक्स और प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए, बाहर वाले दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। क्यू बॉक्स अकेला एक ही नंबर है 2 की फैक्टरी 2 into 1 और कोई हो ही नहीं सकते इसके। तो 2 into 1 का मतलब एक पॉजिटिव, अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है। प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब यही है कि एक फैक्टर प्लस का हुआ एक माइनस का। अब कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का होगा? तो देखिए माइनस का एक्स बच रहा है या नहीं, माइनस का होगा बड़े वाला, ये प्लस का होगा। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। वेरिएबल लगाना है दोनों के साथ हमें, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 2। now एक फैक्टर हमारा एक्स प्लस 1, दूसरा एक्स माइनस 2। सो स्टूडेंट 2 फैक्टर तो हमारे यहां से आ गए हैं और एक हम पहले निकाल चुके हैं। तो 3 फैक्टर्स, मैंने कहा था डिग्री अगर 3 है तो मैक्सिमम 3 फैक्टर होंगे, 3 से कम हो सकते हैं बट 3 से ज्यादा का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9, सॉरी दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, solving first part. So it is minus 2x square minus x plus 2. Here we factorize it and the 2 factors are these and 1 factor we found with the help of entire method and that is x minus 1. So all of these are the factors of x cube minus 2x square minus x plus 2. Now we start its second part by hidden trial method. Very interesting method. Enjoy कर रहे होंगे आप शायद, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आनंद आएगा आपको। Now second part is x cube px. पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, x cube माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हिडन ट्रायल मेथड लगाएंगे, पहले ट्राई करेंगे हम 1, x की जगह 1 रखी, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए बस। 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। नाउ इट इज 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। सो योर आंसर इज 1 माइनस 12 और 5 70. Now it is minus 16. So रिमाइंडर 0 नहीं है स्टूडेंट्स, अब तीर निशाने पे नहीं लगा हमारा तो अब की बात हमें दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। माइनस 1 ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं लगा तो p माइनस 1 x की जगह माइनस 1 रख दीजिए, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। नाउ इट इज माइनस 1, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और ये माइनस का 5। ठीक है, नाउ 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस का 9। गुड, सो वी गेट रिमाइंडर एज 0
Here we put x is equal to minus 1. So we write it as x plus 1. Therefore, x plus 1 is a factor. Yes. हमारे पास एक फैक्टर आ गया बाय इटेंटाइल मेथड और बाकी के दो हम निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी जो फैक्टर आया है इससे हम डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। नाउ एक्स क्यूब चाहिए हमें, हमारा टारगेट है एक्स क्यूब, तो हम इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस माइनस, सो इट इज दोनों माइनस के हैं तो माइनस का निशान रहेगा 4x स्क्वायर। ऐड हो गए दोनों, जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और माइनस 9x माइनस 5 माइनस 4x से करेंगे हम इसको, माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, नाउ प्लस ये प्लस, नाउ 5x माइनस 5। हमें हमारा टारगेट माइनस 5x है तो इसको हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 5x और माइनस 5 की दूसरी जो टर्म है प्लस प्लस, नाउ रिमाइंडर इज 0। देखिए फैक्टर आ गए 2, यानी आप पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। इसके दो फैक्टर बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो सॉल्व दिस, सम आना चाहिए माइनस 4x और प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर। फिर क्लो बॉक्स बनाने की जरूरत वैसे तो ज्यादा नहीं है क्योंकि यहां एक ही क्लो है, आपके पास है 5x1, एक ही फैक्टर बनेगा, 5 का और कोई बनता ही नहीं है। अब हमें माइनस का 4 चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, प्रोडक्ट नेगेटिव बताया था मैंने आपको, इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यानी कि माइनस का 4 चाहिए, ये माइनस का लेंगे 5 और ये प्लस का हो जाएगा। स्प्लिट कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने, हमें माइनस 4x चाहिए था, हमने इसको फैक्टराइज करके देखा तो माइनस 5x प्लस एक्स। नाउ कॉमन ले लीजिए, प्लस 1 x माइनस 5, नाउ x प्लस 1 and x minus 5. So these are the two factors and we can write x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is equal to, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट आपने पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। सो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो यहां पे आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई डिविडेंड के बराबर आएगा बाय डिविजनल एल्गोरिथम। नेक्स्ट, अब इसके दो फैक्टर और आ गए हमारे, तो x प्लस 1, इसके दो फैक्टर हमारे ये आए क्योंकि इसको हमने बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म सॉल्व किया, तो ये भी x प्लस 1 और x माइनस 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। Now let's start. Let's start part, and it is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Now px is equal to, find the entire method. We'll find its first factor by using entire. Now we put x is equal to 1, so 1 plus 13 into 1 plus square plus 32 into 1 plus 20. I think it is not 0, so because all the values are positive, so it is 13 plus 32 plus 20. So this one is not a 0. Now we try minus 1.
-1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. नाउ वी कैन राइट इट एज -1 पॉजिटिव हो गया, प्लस का 13 प्लस माइनस -32 प्लस 20. These are the positive values and these are the negative values. So negative values we have 33 and positive values we have 33 positive. So the answer is 0. Here p minus 1 is equal to 0. Therefore x plus 1 is a factor. px यानी आप इसको आप करके दिखा सकते हैं कि हमने x इक्वल टू -1 लिया था, इसको हम इधर ले आएंगे तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा. तो डायरेक्ट हम लिखेंगे px x प्लस 1 इज फैक्टर. अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे हम x प्लस 1 से. एंड थर्ड इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. नाउ हमें चाहिए x क्यूब. टारगेट हमारा x क्यूब है तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 से करेंगे, चेंज करिए साइन, कट गया. तो नेक्स्ट हमारा बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. एज इट इज उतार लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब हमें प्लस का चाहिए 12x स्क्वायर, तो पहले ले लीजिए और x, क्योंकि एक x ऑलरेडी हमारे पास है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12x स्क्वायर आ जाएगा. फिर 1 से करेंगे तो 12x. नेक्स्ट साइन चेंज करिए, काट दीजिए इसको, एंड इट इज 20x प्लस 20. अब हमारा टारगेट 20x है, यानी इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20x प्लस 20 कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया. नाउ वी फैक्टराइज. अब हम फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 20, इसके फैक्टर बनाइए. हमें सम चाहिए 12x, प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीप्लाई करो दोनों की, प्लस का 20x स्क्वायर. देखिए क्लू बॉक्स आप बना लीजिए अपना. 20 के सारे फैक्टर्स 20 इंटू 1, 10 इंटू 2, 5 इंटू 4. अभी इसमें यही फैक्टर्स होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब प्लस होंगे दोनों फैक्टर्स. पॉजिटिव प्रोडक्ट आती है तो इनको प्लस करके देखो 21, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता. 5 प्लस 4 9, ये भी नहीं हो सकता. हमें 12 चाहिए सम, तो 10 प्लस 2 12 होता है. तो ये हमारा क्लू बॉक्स की हेल्प से हम ये इसको फैक्टराइज कर लेंगे. x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20. नाउ x कॉमन ले लीजिए इसमें से, x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10. नाउ x प्लस 2 इंटू x प्लस 10. सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ its third part, and now we solve its last part. Fourth part is here. This one is your fourth part. So px is equal to 2y cube plus y square minus 2y. Here py, not px. Here variable is y. In this question, we have variable y. So we write it as polynomial in y. So 2y cube प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पोलिनोमियल पी वाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि वेरिएबल यहां पे y है. अब आप फिर वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल में आप यहां पे p1 रख के देखिए, y की जगह 1 रखिए, -1, 2 into 1
plus 1 minus 2 minus 1. That is 2 plus 1 minus 2 minus 1. So 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये लो पहला तीर निशाने पे लग गया शुरू वाले, तो हमें दूसरा तीर चलाने की जरूरत नहीं है अभी। x की y की वैल्यू हमने मान रखी है, we put y is equal to 1, therefore अगर 1 को इधर ले आएंगे हम, y minus 1 is a factor of py। अब इसको py यानी इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर y माइनस 1 है हमारा, y माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे और ये हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स हमारा टारगेट 2y क्यूब, हमें ये चाहिए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y क्यूब चाहिए हमें, हमारे पास y है तो y स्क्वायर हो लेना पड़ेगा, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज करिए अब इसमें, कैंसिल हो गया एक पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। नाउ प्लस 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 चाहिए और y स्क्वायर भी चाहिए हमें, हमारे पास सिर्फ एक y है, हम एक y और ले लेते हैं, सो 3y स्क्वायर माइनस 3y, साइन चेंज करिए, हमारे पास आ गया y माइनस 1। नाउ y माइनस 1 तो 1 पे जाएगा प्लस 1 माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके फैक्टर 4 बनाएंगे हम, तो सम हमारा आना चाहिए 3y, प्रोडक्ट हमारी आनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए दोनों की, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर का एक ही फैक्टर बनता है 2 into 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता। अब प्रोडक्ट देखिए प्लस की आ रही है, इसका मतलब दोनों प्लस के होंगे, प्लस कर दीजिए, तो यहां पे इसको 2y स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर 2y और y प्लस y, ये भी प्लस का था तो इसलिए दोनों प्लस के आ गए, प्लस 1। नाउ कॉमन लीजिए 2y, इट इज y प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, y प्लस 1, हियर इट इज सेम, इसका अलावा हमारे फैक्टर सही बन रहे हैं, हम एक कॉमन ले लेते हैं 2y प्लस 1 और दूसरा हमारा y प्लस 1। सो you get all the factors of this polynomial, we can write dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा है। तो देखिए डिविडेंड हमारा ये था 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर यानी y माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स हमने 4 बना दिए हैं, रिमाइंडर 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे हमने इसके फैक्टर को, ये तो एज इट इज y माइनस 1 और इसको बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने फैक्टर बनाया, तो 2 फैक्टर 4 लिख दीजिए इसके, 2y plus 1 y plus 1। Now this one is your exercise 2.4 and we use the most important formula to solve these cubic polynomials and these are solved by hidden trial method. So students, I hope you will do the practice of the assignments given in the last of this video. So good day to all of you. Thank you.